ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। श्री कलयुग महापुराण में आप सबका स्वागत है। और आज का जो ये कथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि वेद व्यास जी द्वारा जो है कलयुग को सभी युगों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विष्णु पुराण में अंश नंबर 6 अध्याय 2 में विष्णु पुराण की उसमें कथा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कलयुग है। तो आखिर श्री वेद व्यास जी द्वारा विष्णु पुराण में जो है अंश नंबर 6 अध्याय 2 में इसका विस्तार से वर्णन है, आप लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए कथा का जो है आगे विस्तार करेंगे। तो सभी मिलकर के अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जैसा कि श्री वेद व्यास जी द्वारा विष्णु पुराण के अंश नंबर 6 अध्याय 2 में कलयुग देव को सर्वश्रेष्ठ, सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इसी विषय को लेकर के कि आखिर विष्णु पुराण में वेद व्यास जी द्वारा इतने बड़ी जो कलयुग के वर्णन है इसके बारे में जानते हैं। एक दिन की बात है कि वेद व्यास जी नदी के तट पे जो है स्नान कर रहे थे। तो वहीं से जो है कुछ संतों की टोली जो है गुजर रहे थे। तो वेद व्यास जी को स्नान करते हुए देख करके उनके मन में विचार आया कि जो है आज वेद व्यास जी की जो यह दर्शन हुए हैं तो इनसे जो है कलयुग सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, इस विषय में जो है आज हम लोग वेद व्यास जी से जानेंगे। ये जो हैं सभी बता सकते हैं सच्चाई। तो सभी ने, संतों की टोली जो है वहीं पर बैठ गए और नदी में जो है डुबकी लगा रहे थे वेद व्यास जी। तो उन्होंने देखा कि भाई संतों की टोली, तो उन्होंने जो है कहा कि भाई आप लोग, बोले प्रभु हम लोगों की जो है यह मन में जो है अभिलाषा है कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ क्यों, सभी युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसके विषय में हम लोग जानने की इच्छुक हैं। कृपया करके आप विस्तार से इस विषय में आप बताएं। वेद व्यास जी नदी में जो है डुबकी लगाए। पहली डुबकी लगाते हुए जब निकले तो वेद व्यास जी कहने लगे, कलयुग सभी युगों से सर्वश्रेष्ठ है और कलयुग में स्त्रियां जो है, जो महिलाएं हैं वो संत है। तीसरी वचन उन्होंने कहा कि शूद्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर गोता लगा लिए। फिर दूसरी गोता में जब निकले तो उन्होंने कहा कलयुग सभी युगों में इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि सतयुग में कई हजार साल तपस्या करना पड़ता था,
त्रेता में जो है कई वर्षों तपस्या करना पड़ता था। द्वापर में जो है कई महीनों तपस्या करना पड़ता था। परंतु कलयुग में जो है मात्र 24 घंटे मन वचन कर्म को साध करके प्राणी अगर तपस्या करे तो केवल 24 घंटे में जो है सिद्धि प्राप्त होता है, उनको मनोइच्छा पूर्ण होते हैं, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए जो है कलयुग जो है सर्वश्रेष्ठ है सभी युगों में। स्त्रियां ही संत है, इसका मतलब ये है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। स्त्रियां जो है सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहलाई क्योंकि वो दिन रात अपने पति की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में, कुटुंब की सेवा में लगी रहती है, निस्वार्थ भाव से लगी रहती हैं और अपने पति को ही अपना देवता समझ के उनकी सेवा करती रहती हैं। इसलिए जो है वो संत है। शूद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? संतों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? शूद्र संतों से भी सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो है वो भक्ति भाव से सेवा करते हुए अपने जो है निष्ठावान पे रहते हैं, धर्म कर्म में लगे रहते हैं, अपनी घर की दिनचर्या को जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत ही आनंद पूर्वक से जो है भक्ति भाव में लगे रहते हैं और अपनी सारी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। इसलिए जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और कलयुग युग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो कलयुग की प्राणी हैं वो श्री हरि कीर्तन करके, परमात्मा की भक्ति करके, अच्छे मार्ग पे चल करके अपने मनोइच्छा फल प्राप्त कर लेते हैं, सुखी जीवन जीने का आनंद जीते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति लूट खसोट में, चुगली निंदा में दिन रात लगे रहते हैं, जिससे कि वो अपने पुण्य कर्म को जो है खो देते हैं, जिससे उनको जो है बहुत ही कष्ट होता है। और बहुत से वर्णन है इसमें। तो वेद व्यास जी द्वारा जो इतनी बड़ी महत्व श्री कलयुग देव के बारे में बताए गए हैं, आप विष्णु पुराण के जो है अध्याय को जो है पढ़ोगे तो आपको जो है उसमें जो है आपको समझ में आएगा आखिर इतने बड़े ऋषि जो वेद व्यास जी हुए हैं, जो एक अवतारी हुए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कलयुग के बारे में बताए हैं। इससे जो है मालूम पड़ता है कि कलयुग की महिमा कितनी है। अब आज के जो मानव है धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बिना भय के जो है अधर्म कर रहे हैं, लाज लज्जा भंग कर रहे हैं, मानवता को जो है भूल गए हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही दुखों के सागर में जो है डूबे रहते हैं। दौलत होते हुए भी सुख उनको जो है नसीब नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति के लिए कलयुग देव ने जो मार्ग बताए हैं कि भैया आप लोग
बुरे कर्म को छोड़ के अच्छे कर्म पे जो है चलो, जिससे कि आपका उद्धार होगा, आपके घर में सुख शांति आएगा, जीवन में बदलाव होगा और आप लोग कुछ घड़ी श्री हरि की जो है नाम चर्चा करके, कीर्तन सत्संग में जा कर के आप अपने जीवन को जो है कृतार्थ कर सकते हैं और बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी दुखों से जो आप लोग बच सकते हैं। तो वेद व्यास जी द्वारा जो है इतनी बड़ी बातें कलयुग देव के बारे में जो है कथा बताए गए हैं और मैं अब आगे आप लोगों को जो है यह बताऊंगा कि स्त्रियां ही संत क्यों। तो इस विषय के लेकर के अगले कड़ी में जो है आपसे चर्चा करेंगे कि स्त्रियां ही संत क्यों, स्त्रियां ही सर्वश्रेष्ठ क्यों। आज स्त्रियां जो हैं इनके अंदर में धर्म बसता है, इनके अंदर में इंसानियत है, इनके अंदर में सच्चाई है, दूरदृष्टि देखने की ताकत है। तो ये आखिर है क्यों, ये अगली कड़ी में बताया जाएगा आप लोगों को। ध्यानपूर्वक श्री कलयुग महापुराण अध्याय देखते रहिए और अपने पास पड़ोस को भी दिखाते रहिए, रिश्तेदार नातेदार को भी दिखाइए, जिससे कि उनका भी जो है अधर्म से मोह भंग होकर के धर्म के प्रति जो है लगाव हो, जिससे कि जीवन में उनका जो है बदलाव हो और खुशी जीवन जिए। तो आज की कथा यहीं तक। जय श्री कलयुग देव जी महाराज की।